इस वीडियो का टॉपिक है ब्रेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेस्ट होता क्या है। ब्रेस्ट होता है मॉडिफाइड स्वेट या सेबेशियस ग्लैंड। अब जो स्वेट ग्लैंड होता है इसकी वाटरी सिक्रीशन होती है और जो सेबेशियस ग्लैंड होता है इसकी थोड़ी सी थिक सिक्रीशन होती है। लेकिन जो ब्रेस्ट ग्लैंड होता है ना वो इन दोनों की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। तो अब ब्रेस्ट हमारे पास है मॉडिफाइड स्वेट या सेबेशियस ग्लैंड। अब इसकी हम देखते हैं कि लोकेशन क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ब्रेस्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेशिया में ऑफ पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि इसका एक्सटेंट कहाँ पे, ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड किया होता है। तो एक्सटेंट हमने इसमें दो तरह के देखने होते हैं, एक हम देखते हैं इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट और एक हम देखते हैं वर्टिकल एक्सटेंट। तो ये है हमारे पास स्टर्नम फॉर इंस्टेंस और ये मिड एक्सिलरी लाइन है। तो जो ब्रेस्ट है हमारे पास वो एक्सटेंड करता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट। तो अगर हम लिखें कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट क्या है तो हम कहेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक। फिर हम इसका दूसरा लिखते हैं कि वर्टिकल एक्सटेंट क्या है। वर्टिकल ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो ऊपर हमारे पास होती है सेकेंड रिब और नीचे होती है हमारे पास सिक्स्थ रिब। तो इसका वर्टिकल एक्सटेंड क्या होगा, हमारे पास सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। अब हम इसके देखते हैं रिलेशंस, बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ इसके क्या रिलेशंस हैं, डीप रिलेशंस खासकर इसके। अब जो ब्रेस्ट होता है ना हमारे पास, ये हमने कहा कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन में होता है। तो बॉडी का जनरल प्लान ऐसे होता है कि सबसे पहले स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर उसके बाद मसल का फेशिया होता है और उसके नीचे मसल होता है, मसल फेशिया और मसल। तो अब इसमें भी हमने वैसे ही देखना है, स्किन तो है नहीं, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ब्रेस्ट प्रेजेंट है, तो इसके फ़ौरन से नीचे होगा मसल फेशिया। कौन से मसल का फेशिया होगा, पेक्टोरल रीजन है तो पेक्टोरलिस मेजर का फेशिया होगा, पेक्ट मेजर फेशिया, और उसके फ़ौरन से नीचे पेक्ट मेजर होगा। और फिर उसके बाद वो जो लार्ज मसल्स हैं हमारे पास बॉडी वॉल के मसल्स हैं सेरेटस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो ये हमारे पास आ गए डीप रिलेशंस। सबसे पहले कैसे है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के नीचे है पेक्ट मेजर का फेशिया, फिर हमारे पास है पेक्ट मेजर इटसेल्फ और फिर सेरेटस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये तो हो गए हमारे पास के डीप रिलेशंस। अब हमने देखना है जनरल फीचर्स क्या होते हैं ब्रेस्ट के। जनरल फीचर्स, तो जनरल फीचर्स में हमारे पास ऐसे है कि ये एक ब्रेस्ट है हमारे पास, ये समवट सफेरिकल होता है, मुझसे ऐसे ही बना है, और इसके सेंटर में हमारे पास एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, उसको हम लोग कहते हैं निपल। और निपल के सराउंड कर रहा होता है एक पिगमेंटेड सा रीजन होता है सारा का सारा, उसको हम लोग कहते हैं एरियोला। निपल के अंदर हमारे पास सारी लेक्टिफिरस डक्ट्स खुलती हैं, लेक्टिफिरस डक्ट की आगे भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन निपल के अंदर लेक्टिफिरस डक्ट खुलती होती हैं और इसको जो सराउंड कर रहा होता है पिगमेंटेड रीजन एरियोला, वो हमारे पास इसका सराउंडिंग रीजन है। और जो एरियोला का मार्जिन ना, ये एरियोला पिगमेंटेड एरिया, इसका मार्जिन है, आउटर मार्जिन है, इस पे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबरकल्स बने हुए होते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ये ट्यूबरकल्स जो है हमारे पास इनलार्ज होते हैं, ये ग्लैंड स्वॉलन हो जाते हैं और हम उसको बोलते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट देखने के लिए सबसे पहले तो स्किन आएगी। अब स्किन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है निपल और एक हमारे पास है एरियोला। अब निपल की पोजीशन क्या है, निपल कहाँ पे होता है, ये होता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। जो हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है उसे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होता है और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। और जो एरियोला है वो हमारे पास पिगमेंटेड रीजन है जिसने इसे सराउंड किया हुआ है, पिगमेंटेड रीजन। अब निपल और एरियोला की ये बात होती है कि इन दोनों के नीचे फैट नहीं होता, फैट एब्सेंट होता है इन दोनों का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है ग्लैंड, क्योंकि हमने कहा ये स्वेट या सेबेशियस ग्लैंड है, तो अब ग्लैंड क्या होता है, कैसे होता है, वो पढ़ते हैं। अब ग्लैंड, कोई भी बॉडी में हमारा ग्लैंड है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एक पैरेन्काइमा और एक स्टोमा।
पेरेंट कायमा जो होता है हमारे पास, समझिए ये फैक्ट्री है और जो स्ट्रोमा है उसका सपोर्ट सिस्टम है। देखिए यहाँ जो भी काम होता है वो पेरेंट कायमा करता है, स्ट्रोमा सिर्फ उसका सपोर्ट सिस्टम है। तो अब अगर पेरेंट कायमा को देखें तो पेरेंट कायमा जो है ये असल मेन ग्लैंड हमारे पास पेरेंट कायमा है, ये मेन ग्लैंड है, सिक्रीशन करना इसका काम है और इसका काम है सिर्फ, स्ट्रोमा का काम है सिर्फ सपोर्ट करना। अब जो पेरेंट कायमा है इसने क्या किया, जो पेरेंट कायमा है ना ये हमारे पास होता है कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड। ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड वो होता है जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स भी होती हैं और एल्वुलाई भी होते हैं। एल्वुलाई होते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स बने हुए, ठीक है। तो कोई भी ग्लैंड जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स भी हों और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स भी हों मिलके, उनको कहेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड्स। अभी जो कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड्स होते हैं ना, इसके स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लोब्स। एक ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास 15 to 20 लोब्स होते हैं और जो 15 to 20 लोब्स हैं ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे एक डक्ट के अंदर ओपन होते हैं। ये सारे यहाँ पे लोब्स हैं ये, और इसके ये डक्ट में, जिस डक्ट में ओपन होता है उसको हम कहते हैं लेक्टिफिरस डक्ट, लेक्टिफिरस डक्ट। अब जो ये एल्वुलाई है ना हमारे पास, एल्वुलर पार्ट है, ग्रेप लाइक क्लस्टर पार्ट है, इसके अंदर मिल्क की सिक्रीशन असल में होती है और ये हमारे पास होगी लेक्टिफिरस डक्ट। जब लेक्टिफिरस डक्ट हमारे पास टर्मिनेट होने लगती हैं, निपल के अंदर जाके ओपन होने लगती हैं, तो ओपन होने से पहले एक डायलिटेशन बनाती हैं, इसको हम डायलिटेशन को कहते हैं लेक्टिफिरस साइनस। ये हमारे पास होगी लेक्टिफिरस साइनस, ठीक है। अब हम स्ट्रोमा को देख लें। स्ट्रोमा जो होता है हमारे पास सपोर्ट टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू सारा का सारा इसके अंदर भरा हुआ होता है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना ये सेप्टा बना देता है, इस तरह से सारा कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा बना देता है। अब ये जो सेप्टा होता है ना ये ब्रेस्ट को अडहेयर करता है स्किन के साथ, ब्रेस्ट को अडहेयर करता है स्किन के साथ। अब उससे क्या होता है, जो सेप्टा ब्रेस्ट को स्किन के साथ अडहेयर करते हैं ना उनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक। ये भी होगी हमारे पास स्ट्रोमा। अब हम देखते हैं